गिरा फरोश होशियार बाश, प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पड़ेगी अब महंगी। चिन्नौर समेत पंजाब में प्राइस कंट्रोल थाने और हवालात कायम। गिरा फरोशी पर 1 माह तक कैद, 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। हवालात में रहने, खाने पीने, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दुकानदार को देना होगा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। गिरां फरोशों के लिए बुरी खबर है कि पंजाब में प्राइस कंट्रोल एक्ट का नाफिज कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम तहसीलों में प्राइस कंट्रोल थाने कायम किए जा रहे हैं, आर्जी हवालात जेलें भी कायम की जा रही हैं। किसी भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की शिकायत पर गिरां फरोशी करने वाले दुकानदार को 3 दिन से 1 माह तक हवालात में बंद रखा जा सकेगा। इसके साथ साथ उसको 25,000 से 1.5 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। असिस्टेंट कमिश्नर इन अदालतों के, इन केसों के वो जज होंगे, वो किसी भी दुकानदार को शिकायत पर सजा दे सकेंगे। इसके साथ साथ गिरफ्तारी से लेके हवालात में रखने तक का जितना खर्चा होगा, उसके रहने का खर्चा हवालात में और आने जाने का जो खर्चा है वो भी दुकानदार के ज़िम्मा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हर प्राइस कंट्रोल थाने को 10 से 12 पुलिस एहलकार भी दिए जा रहे हैं। चिन्नौर में इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल का थाना है, इस पर काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि पंजाब में गिरां फरोशी को कंट्रोल करने के लिए, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट 2022 के तहत ये तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। मरीजों को मिलेंगी अब सेहत की बेहतरीन सहूलियात। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में शाम के औकात में भी ओपीडी फाल करने का फैसला। डेंटल समेत जनरल ओपीडी में रात 8 बजे तक मरीजों को चेक किया करेंगे। डायलिसिस की सहूलत भी मिलेगी। मज़ीद जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार। जी बिल्कुल, नुसरत फतेह अली खान अस्पताल हुकूमत पंजाब की जानिब से 250 बेड पे बनाया गया, जो कि आवाम को इलाज के सहूलियात फराम कर रहा है। और अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट नुसरत फतेह अली खान अस्पताल डॉक्टर मसूद का ये कहना है कि शाम के औकात में भी अब ओपीडी फाल की जा रही है और ऐसे में शाम के औकात में भी मरीजों को इलाज की सेहत सहूलियात जो है मुयसर हो सकेंगी। और इसमें डेंटल सर्जन जो है वो शाम के औकात में ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मरीजों के दांत और दाढ़ जो है वो चेक हो सकेगी। इसके साथ साथ मेडिसिन से मुतल्लिक जो डॉक्टर है वो मौजूद रहेंगे। जनरल ओपीडी चला करेगी। माहिर अमराज बचकान जो है वो मरीज बच्चों को चेक किया करेंगे। इसके साथ साथ डायलिसिस डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर शाम के औकात में जो है फाल किए जा रहे हैं। इस तरह शाम के औकात में अब मरीजों के डायलिसिस भी हो सकेंगे। और उनका मजीद कहना है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पे ओपीडी का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ डायलिसिस मशीनें जो है वो शाम के औकात में मरीजों के लिए फाल बना दी जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन। महकमा रेलवे को टोबा रेलवे स्टेशन की हालत बदलने का ख्याल न आया। मकामी इंतजामिया ने अपनी मदद आपके तहत रेलवे स्टेशन की हालत बदली। मुखय्यर हजरात के तावन से तज़ीन आराइश का काम मुकम्मल। तारीखी शख्सियात की तस्वीरें आवेजा कर दी। मज़ीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन जहाँ से 5 ट्रेनें गुजरती हैं और रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर स्टेशन पर सफ़र के लिए इंतखाब भी इसी स्टेशन का करते हैं। महकमा रेलवे ने स्टेशन की हालत को तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मुकामी इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल करवा लिया है। इसकी जो दीवारें हैं वहाँ पर कौमी हीरोज़ की तस्वीरें आवेज़ा की गई हैं। पेंट का काम मुकम्मल करवाया गया। पानी का जो कूलर अरसा दराज से ख़राब पड़ा था उसको भी ठीक करवाया। इस हवाले से शहरी मुसाफिर मुतमईन दिखाई देते हैं, उनसे बात भी करते हैं। जानते हैं आप अक्सर सफ़र करते हैं, कोई बेहतरी नज़र आ रही है स्टेशन में? जी, पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले हम ना मुझे तकरीबन 2 माह 3 माह के बाद चक्कर लगता रहता है, लेकिन बड़ी खस्ता हालत थी। बेंचेस की, पानी का इंतज़ाम नहीं था इतना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ये ना अपने कौमी हीरोज़ की तस्वीरें लगी हुई हैं और अच्छा इनके माहौल बनाया हुआ। लेकिन अभी और इसको ज़रूरत है। इधर जिस तरह मुसाफिर आते हैं ना, हमारा ये इनके एक रेवेन्यू में बहुत बड़ी इनके हमारे आमदनी में कर रहे हैं ये ना, मुल्क की तरक्की में। तो इसके लिए हमारा जो इसका ना प्लेटफार्म है वो भी थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। अक्सर ही हम सफ़र करते हैं ना, जो 12-13 नंबर डब्बे ना वो नीचे आ जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है मुसाफिरों को। तो इसके लिए ना हुकूमत को लाजमी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, मुसाफिर ये कहते हैं कि स्टेशन की हालत में कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो मज़ीद भी इसकी बेहतरी के लिए महकमा रेलवे को इक़दाम करने चाहिए। इसका प्लेटफॉर्म मज़ीद तोसी करने की ज़रूरत है। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि मुखय्यर हजरात से बात की है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने लेवल पर इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद तोसी कर लें ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात मज़ीद कम हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जंग में स्मोक के बढ़ते खतरात, महकमा तालीम और निजी स्कूल मालिकान ने सर जोड़ लिए। रवा माह को स्मोक के तदारुक के नाम करने का ऐलान। ग्रीन वीक मनाने की भी हिदायत। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कल से तमाम बच्चों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस।
بالکل جنگ میں بھی स्मोक کے بڑھتے खतरात के बायस जो है महकमा तालीम की जानिब से अहसन कदम उठाया गया है। रवां माह को स्मोक के नाम जो किया गया है, जिसमें खसूसी तौर पर जो है मुख्तलिफ इकदाम मुमकिन किए जाएंगे, जबकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी कल से जो है मास्क का जो लाजमी करार दिया गया तमाम तर स्कूलों में। इस हवाले से चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर्स एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ ड्यूटी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या समझते हैं इस स्मोक पर काबू पाने के हवाले से इकदाम जो किस हद तक फायदेमंद साबित? थैंक यू सिटी 41। ये महीना जो है नवंबर का, आप लोगों को पता है कि लाहौर में जो हालत हो रही है ये मुल्तान में, तो इसलिए लाजिम है कि पूरे पंजाब के या पूरे पाकिस्तान में इसके एहतमाम किया जाना चाहिए ताकि इसकी रोकथाम हो सके। इस सिलसिले में महकमा तालीम के वसातत से जो मतलब स्ट्रेटजी डिवाइस की गई है वो बहुत ही काबिल अमल है और अच्छा है। उसमें मुख्तलिफ जो उन्होंने ख़ास तौर पे जो हम लोग एक ग्रीन वीक जो है वो 18 से 20 नवंबर तक मना रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो पूरे महीने में हम लोग ये कैंपेन चलाएंगे, उसमें वालिदैन के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, बच्चों के लिए भी हैं, सेशन हैं उसमें, उसके अलावा वर्कशॉप्स होंगी और बच्चों को मुख्तलिफ अंदाज से ये बात बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि स्मोक क्या है और इससे बचना कितना ज़रूरी है और उसके लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। कहने के तौर पर जो है महकमा तालीम के इकदाम जो हैं वो काबिल तहसीन हैं। हम इस हवाले से कबल इस वक्त प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि आइंदा आने वाले सालों में भी जो है स्मोक की शरह को कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस खान। सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान सरदार जफर हुसैन खान की चिन्योट आमद इजलास की सदारत की। सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान कहते हैं हुकूमत फौरी गंदम और गन्ने की इमदादी कीमत का तयन करे। 15 रोज में शुगर मिलों ने किसानों को गन्ने की रकम ना दी तो शुगर मिलों का घेराव करेंगे। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, मरकजी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान सरदार जफर हुसैन खान ने आज चिन्योट का जमात इस्लामी दफ्तर का विज़िट किया है, जहां पर उन्होंने जो कारकुनान हैं जमात इस्लामी के उनसे भी मुलाकात की है। इसके साथ साथ किसान बोर्ड के जो ज़िले सदर हैं जुल्फ़कार शाह, इसके साथ साथ दीगर जो जहां पर मुंतज़मीन हैं उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू की है, मीडिया से भी ब्रीफिंग की है। इसी सिलसिले में सरदार जफर हुसैन खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चिन्योट में किसान बोर्ड के अहदेदारों से कारकुनों से गुफ्तगू हुई और उसमें हमने जो करारदादें मंजूर की हैं उसमें पहला हिस्सा हमारा ये है कि गवर्नमेंट बिला ताख़ीर गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान करे, अदरवाइज़ फिर गंदम का बुरान होगा और मुल्क फिर $1 अरब से ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अब वक्त है कि गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए, वगरना फिर गंदम की काश्त मुतासर हो सकती है। दूसरा, शुगर कैन एक्ट के मुताबिक 15 नवंबर से पहले शुगर मिलें चलनी चाहिए और उनका बिल हुकूमत को ऐलान भी करना चाहिए। मैंने हाई कोर्ट में रिट की हुई है, इंशाल्लाह 7 नवंबर को उसकी हीयरिंग भी है। तो हमारी गुजारिश है कि उसको बर वक्त उसका आगाज़ भी हो सके और फिर कमाद की कीमत का भी तयन फौरन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मरकजी सदर किसान बोर्ड यहाँ पर मौजूद थे और उनका सिलसिला में कहना है 2 मुतालबे किए जा रहे हैं। एक तो जो गंदम की इमदादी कीमत है, इसके साथ साथ जो कमाद की इमदादी कीमत है वो कहा जा रहा है कि उनका तयन किया जाए। इसके साथ साथ 15 नवंबर से शुगर मिलें चलाई जाएँ और 15 दिन के अंदर अंदर ही फिर CPR पर जो काश्तकार भाई हैं उन्हें पेमेंट दी जाए। अगर उन्हें पेमेंट नहीं दी जाती तो उनका सिलसिला में कहना है कि जो शुगर मिलें हैं उनका घेराव किया जाएगा, दमादम मस्कल अंदर होगा। जी बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर। हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इजरा। तहसील जरावाला के 85 खुश नसीब काश्तकारों को ट्रैक्टर मिलेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद रिजवान आमिर का कहना था कि 9,500 ट्रैक्टर पंजाब गवर्नमेंट 30 अरब की सब्सिडी देगी। मज़ीद जानते हैं अहमद अरसलान से। जी अहमद। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से 30 अरब रुपए की खती रकम से पूरे पंजाब में किसानों को जो ग्रीन ट्रैक्टर के स्कीम का इनकार किया गया था, जिसके तहत तकरीबन 9500 जो ट्रैक्टर है वो किसानों को दिए जाने थे। आज इसी सिलसिला में जड़ावाला में भी खुश नसीब हैं जिनकी बजरिया कुरानंदाजी ट्रैक्टर निकला है। मेरे साथ मौजूद हैं खुदा बख्श मोहम्मद बख्श जिनका ट्रैक्टर निकला है। मैं गरीब जमींदार हूँ और वज़ीर से CM साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने ये स्कीम अनाउंस की है। और साढ़े जो तहसील जरावाला के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब है रिजवान साहब, उन्होंने हमसे बहुत अच्छा तावन किया है और मैं खुश नसीब हूँ जिसका ट्रैक्टर लगा है। बिल्कुल, ये मेरे साथ काश्तकार मौजूद थे। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि जो एक साथ में जो रकम की अदायगी है उसको किया जाए ताकि
किसान आसानी के साथ इसकी जो रकम है उसको अदा कर सके। मजीद मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जड़ांवाला मोहम्मद रिजवान साहब। भी ऐसे था कि हमारे जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज साहब है, उन्होंने 9500 ट्रैक्टर जो था वज़रिए कुरान नाजी जब जुमे वाले दिन कुरान नाजी हुई है, जिसमें 9500 जो है वो ट्रैक्टर ज़मींदारों के निकले हैं। इसमें 30 अरब रुपए की जो रकम रखी गई थी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत। तो हमारे जड़ावाला में तकरीबन कोई 7000 से ज़्यादा फार्मर थे जिन्होंने अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई था, बिल्कुल शफाफ तरीके से ये ट्रांसपेरेंटली जो है वो सारी कुरान नाजी की गई है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो 10 लाख रुपया जो फ्री ट्रैक्टर जो है वो सब्सिडी देने जा रही है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हुकूमत पंजाब है, महकमा एग्रीकल्चर है, वो किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम करने के लिए कोशियां हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद अरसलान अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब के धीरानी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन जारी। प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का आखिरी तारीख 5 नवंबर है। फैसलाबाद में 103 शहरियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई। मजीद जानते हैं हमारे साथ मौजूद है मरियम रजा। जी मरियम। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से धीरानी प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो किया गया था और कल उसकी रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज़ है। सोशल वेलफेयर को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है मैडम आमना, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मैडम बताइएगा कि कितनी दरखास्तें अब तक जमा हो चुकी? डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के हवाले से अगर मैं बताऊं तो 93 एप्लीकेशंस जो हैं वो हमने तहसील वेरिफिकेशन कमेटीज़ को वेरिफिकेशन के लिए भेज दी हुई हैं और 10 हमारे पास आज के दिन की जो अपडेट है 10 हमारे पास मजीद आ गई हैं। तो इस तरह आप कह लें कि ये 103 एप्लीकेशंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के लिए सिर्फ हैं। हर तहसील का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो उसका कन्वीनियर है, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो है वो उसका सेक्रेटरी है, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और स्पेशल ब्रांच से एक मेंबर जो है वो इसको वेरीफाई करेंगे और ये फिर वेरिफिकेशन के बाद जो दोबारा हमारे पास आ जाएगी। फिर ये तमाम पंजाब से जो है ये पंजाब वेरिफिकेशन कमेटी लाहौर जाएगी और वहाँ से ये 3000 एप्लीकेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे जो द मोस्ट डिजर्विंग होंगे, क्योंकि ये पूरे पंजाब में 3000 एप्लीकेशंस को एंटरटेन किया जाएगा। 3000 एप्लीकेशंस को जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आखिरी तारीख जो थी वो 5 नवंबर दी थी कि जो कि कल है। अभी तक तौसीक़ का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और जो दरखास्तें हैं वो भी जमा करवाई जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मरियम रजा। फैसलाबाद की तहसीलों में डिजिटल गिरदवारी का अमल सुस्त रवि का शिकार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को डिजिटल उमूर सर अंजाम देने में हिदायत जारी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम। इमरान बताइएगा। फैसलाबाद की तहसीलों में डिजिटल गिरदावरी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद की तहसीलों के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि महकमा माल के अफसरान को हदायत जारी की गई कि फैसलाबाद की तहसीलों में जो डिजिटल गिरदावरी का अमल है उसकी निशानदेही और उसकी प्रोसेसिंग का अमल जो है तेज़ तर किया जाए और फैसलाबाद में जितनी भी नहर के अतराफ़ में ज़रूरी लैंड है उसकी जो निशानदेही के हवाले से डिजिटल गिरदावरी का अमल शुरू किया गया था उसको तेज़ तर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। फैसलाबाद तहसील चक जुमरा, तांदरेवाला, समुंदरी, जड़ांवाला तहसील सदर के देहात में जो है इस हवाले से जो डिजिटल गिरदावरी का अमल शुरू है। फैसलाबाद के तकरीबन तहसील सदर के 182 देहात में डिजिटल गिरदावरी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह तहसील चक जुमरा, तांदरेवाला, जड़ांवाला, समुंदरी में भी डिजिटल गिरदावरी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि महकमा माल के अफसरान और रेवेन्यू अमला को पाबंद किया जाए कि रवा माह जो है तमाम तर डिजिटल गिरदावरी का अमल मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान असलम। एक ही दिन में मुख्तलिफ जगहों पर पार्किंग करने वाले शहरियों को अलग अलग फीस नहीं देना पड़ेगी। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने पार्किंग कार्ड के इजरा की तैयारी शुरू कर दी। एमडी डॉक्टर शहाब असलम कहते हैं पहले मरहले में मैनुअल पर्ची का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में एक से ज़ायद बार पार्किंग करने पर एक से ज़ायद बार ही फीस अदा करना पड़ती थी, जिसके लिए स्पेशली फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानिब से एक नया निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। ख़ास तौर पे योमिया की बुनियाद पे पार्किंग इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए पार्किंग कार्ड जो हैं वो दिए जाएंगे ताकि कोई भी शहरी किसी भी दिन अगर पार्किंग करता है तो एक ही वक्त में वो पार्किंग फ़ीस अदा करेगा। कार्ड से किस तरह से पैसे कटेंगे और ये कार्ड जो है मुख्तलिफ भी होंगे। ज़राए का ये कहना है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कार्ड होंगे बल्कि ऐसे दुकानदार जिन्हें अपनी दुकानों के बाहर या मुस्तकिल रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं कहीं घंटे पार्किंग करनी होती है उनके लिए भी कारआमद साबित हो सकेंगे। एमडी पार्किंग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पार्किंग के हवाले से शहरियों की अक्सर शिकायत रहती है कि एक ही दिन में एक से ज़ायद बार पार्किंग फ़ीस अदा करनी पड़ती है, किस तरह से ये चीज़ें जो बेहतर होंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे आपने कहा, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है शहर में पार्किंग के हवाले से कि एक ही इंसान अगर किसी एक एरिया में गया है शॉपिंग की घर से या किसी और घर से, और वो मल्टीपल पॉइंट्स पे जाता है और हर इंडिविजुअल पॉइंट्स पे वो पे करता है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा ट्रबलसम भी है और वो फाइनेंशियली उसके लिए बर्डन भी ज़्यादा है। इसको केटर करने के लिए हमारी कोशिश ये है कि इस तरह के मंथली या वीकली बेसिस पे कार्ड्स इशू कर दिए जाएं ताकि वो उसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी हो। अच्छा, बिल्कुल। एक तो करप्शन फ्री हो, दूसरा तमाम तर मैनुअल पर्चियाँ जो हैं वो ख़त्म हो के ऑटो जनरेटेड, कंप्यूटर जनरेटेड पर्ची जो है वो दी जाए, और इसके साथ साथ कार्ड सिस्टम जो है उसे भी जल्द मुंसलिक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद का तजावुजात माफिया के खिलाफ एक्शन, कचहरी बाजार में कार्रवाई करते हुए फुटपाथ खाली करवा दिए। मज़ीद जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर। जी बिल्कुल, तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो है मुतलका वो कचहरी बाज़ार में आज अपने तजावुजात के खात्मे के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद है राना साहब, बताइएगा कि ये जो है कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है और ये क्या 8 बाज़ार इसमें आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो ये है जी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर फैसलाबाद में सलवत सही साहबा, DC फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर साहब, AC सिटी साहब नए आए हैं बिल्कुल वो, और CO ज़ुबैर भट्टू साहब जो हैं, उन्होंने 8 बज़ार इनिशिएटिव लिया है जी बाज़ारों को उनकी जो मुकर्ररा हदूद है उसमें रखने के लिए। अब हमने स्टार्ट किया कचहरी बाज़ार में। मेरे पास जोन नंबर 1 है जी, उसमें 5 बाज़ार फाल करते हैं, जिसमें मिंटकुमरी बाज़ार, कारखाना बाज़ार, रेल बाज़ार, कचहरी बाज़ार और चन्योड़ बाज़ार, उसके तमाम गोल भी। कचहरी बाज़ार में हमारा जो जगह थी उसको हमने इंतज़ामिया के अहकामात की रोशनी में, DC साहब के अहकामात की रोशनी में, क्योंकि यहाँ पर लोगों को चलने के लिए 1 मिनट का भी रास्ता नहीं मिलता, पार्किंग के बहुत बड़े मसाइल हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद को इंक्रोचमेंट माफिया से छुटकारे के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, और चंद ही दिनों में इनकी तरफ से, राना साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको फैसलाबाद में पैदल चलने वालों के लिए सहूलत पैदा कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पुलिस खिदमत मरकज चन्योड़ सर्विस डिलीवरी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए कोशां। 1 माह के दौरान 14,000 से ज्यादा शहरियों को सहूलियात फ्राहम की। मज़ीद जानते हैं कोमैल हैदर से। जी कोमैल। जी बिल्कुल, IG पंजाब की हिदायत पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए खिदमत मरकज़ आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। माह अक्टूबर के अंदर 14,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो खिदमत मरकज़ से मुस्तफ़ीद हुए। हमारे साथ इंचार्ज खिदमत मरकज़ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं और 1 माह की क्या कारकर्दगी रही? जी, IG पंजाब और CM पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस खिदमत मरकज़ में 14,000 से ज़्यादा लोग मुफीद हुए हैं, जिनमें से 4,000 से ज़्यादा लर्नर बनाए गए हैं और 5,000 से ज़्यादा लाइसेंस बनाए गए हैं, जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट की सर्विसेज जो हैं वो 450 के करीब हैं, और जनरल पुलिस वेरिफिकेशन की सर्विसेज जो है वो 500 से ज़्यादा बनाई गई हैं। IG साहब के विजन के मुताबिक खिदमत मरकज़ हमारा बुहाना, कांडीवाल और मिसाक सेंटर चनाब नगर में काम कर रहे हैं। आवाम को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो इंचार्ज खिदमत मरकज़ से रजू कर सकता है। जी बिल्कुल, IG पंजाब की हिदायत पर आवाम पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए खिदमत मरकज़ काम कर रहा है। साथ ही साथ उनका ये पैगाम है कि किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में खिदमत मरकज़ के अंदर उसके इंचार्जेस मौजूद हैं। किसी भी शिकायत की सूरत में उनसे रब्ता किया जा सकता है। 400 से ज़ायद जो पुलिस वेरिफिकेशन है, 500 से ज़ायद वो की गई हैं। 420 के करीब करैक्टर सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं 1 माह के दौरान, और खिदमत मरकज़ इसी तरह आवाम की खिदमत के लिए कोशिश है। बहुत शुक्रिया कोमैल। FBR की सेल्स टैक्स कवानीन में की जाने वाली तब्दीलियां एक्सपोर्टर्स के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गुज़श्ता माली साल के दौरान सेल्स टैक्स रिटर्न के कवानीन में तब्दीली की थी, और इन तब्दीलियों की वजह से आज भी टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी मैन्युफैक्चरर की जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो उसको मुख्तलिफ अशिया जो फ्राहम करने वाला वाइंडर है उसकी रिटर्न के साथ मशरूत की गई थी कि अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो ही मैन्युफैक्चरर की, या अगर सप्लायर फाइल करेगा तो ही किसी भी कारखानादार की मालिक की रिटर्न जो है वो सबमिट हो सकेगी। तो अक्सर केसेस में अगर किसी सप्लायर की जानिब से अपनी रिटर्न फाइल नहीं की जाती तो उसकी वजह से मुतलका फैक्ट्री की या मुतलका मालिक की रिटर्न भी जो है वो इल्तिवा का शिकार हो जाती है। तो यूँ ये तब्दीली जो है वो टैक्स गुजारों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। तो कारपोरेट सेक्टर की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि FBR फौरी तौर पर इस पर नज़रसानी करे और टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत।